हेलो ट्रेडर्स। संडे स्पेशल के अंदर वी आर एनालाइजिंग निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी को एनालाइज करने का इसलिए मन किया, एक तो इसके वैल्यूएशन थोड़े से इंटरेस्टिंग लग रहे थे, और जो इसके अंदर जो कंपनीज आ रही हैं ना, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ओरेकल, वो इस टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे है। तो इसको एनालाइज करते हैं और थोड़ा सा देख के समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये आपका निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है, ये आज की डेट में अपना 15% के आसपास डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और अगर मैं आपको सिंपली बोलूं कि अगर हम सिर्फ इसको इसके हाई तक के लिए ट्रेड करते हैं, तो भी इस स्टॉक के अंदर हमारा 18 to 19% तक हमारा बन सकता है ईजिली। अब ये 18 to 19% एक महीने में बनेगा, 6 महीने में बनेगा, या एक साल में बनेगा, वो देखने की बात है। बट हाँ, यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छे दिख रहे हैं। तो और अगर आप इसके अंदर देखें, आईटी के अंदर जो इसका पैटर्न बनना है, तो वो ये है। ये जो कप बनना है, वैसे तो एक ये साइड में ये वाली डेप्थ भी है, बट इस कप के जो लेवल है ना, वो आसानी से 42,000 तक के निकलेंगे। ठीक है। अब सभी स्टॉक को जो आईटी निफ्टी आईटी के अंदर स्टॉक आता है, उनके अंदर देखते हैं उनके अंदर कितने परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर हम उसको देखने के लिए जाते हैं, तो पहला स्टॉक जो इसके अंदर आता है वो है टीसीएस। टीसीएस ऑलमोस्ट 29% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, और जो कि इसका वेटेज जो होगा ना, इसके अंदर सबसे हाईएस्ट होगा आईटी के अंदर। आईटी निफ्टी आईटी के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज टीसीएस का है। और जो दूसरा स्टॉक आप देखेंगे, इन्फोसिस। इन्फोसिस भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2,000 का स्टॉक 1,600 में। तो यहाँ पे भी मतलब आपको 20% का डिस्काउंट तो इसके अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है। और जो अगला मैं आप स्टॉक आपको से ज़्यादा डिस्कस करना चाहूँगा, इसी निफ्टी आईटी के अंदर जो आता है मार्केट कैप के हिसाब से, वो है एचसीएल टेक। अगर आप एचसीएल टेक भी देखेंगे, तो वो भी 15% के डिस्काउंट पे है। और ये डिट्टो सेम वही पैटर्न रिपीट कर रहा है जैसे निफ्टी आईटी कर रहा है। अगर आप उसको अंदर देखेंगे, तो एक कप सा ये बना रहा है, और एक यहाँ पे भी फॉर्मेशन, तो कुछ इस तरीके का। और जो अगला स्टॉक मैं निफ्टी आईटी से पिक करना चाहूँगा नंबर 4 पे, वो है विप्रो। विप्रो के अंदर तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ। सिंपली अगर मैं इसको इसके हाई तक के लिए भी ट्रेड करूँगा ना, अगर मैं इसको इसी लेवल से पिक करता हूँ, ये विप्रो को सेम अगर मैं इसको यहाँ से ही पिक करता हूँ और इसको इसके हाई तक के लिए भी ट्रेड करता हूँ, तो मेरा 23 से 24% आसानी से बनना चाहिए। भाई ये लेवल्स कब तक आते हैं, कैसे आते हैं, साल भर में, 1.5 साल में। तो यहाँ पे इसके वैल्यूएशन अच्छे हैं, विप्रो के वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं। मैं भी काफ़ी बुलिश था इसके अंदर। अगर आपको दिखाऊँ तो मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस करा था, ये 4 दिन के अंदर 4 से 5% की रैली दिया था। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। और जो अगला जो इसके अंदर देखते हैं, वो एल टी आई माइंट्री लगभग अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बट हाँ, एक डाउन साइड के बाद एक अप साइड के लिए जा रहा है। तो मे बी जो इसके 4,000 और 6,000 मतलब 2,800, ये लगभग 8,000 तक के लेवल पे जाना चाहिए, अगर आईटी अपने ऑल टाइम रैली के लिए जाएगा, तो अपने हाई की टच करने के लिए जाता है। तो जो सेम ही अगला मैं स्टॉक इसमें से पिक करना चाहूँ निफ्टी आईटी का, जो अगला है वो है टेक महिंद्रा। अगर आप देखेंगे तो सारी कंपनियां मतलब एक से एक हैं, एक से एक नाम है। आप टेक महिंद्रा को भी देखेंगे तो यहाँ पे लगातार बाइंग आ रही है। ये देखिए, इसके अंदर जो बाइंग, यहाँ पे इसने अपना बॉटम बना दिया था, जब डबल बॉटम इस देर, ये मैं आपसे दिखाता हूँ। ये स्टॉक यहाँ से डाउन हुआ, हल्का सा आपको ये यहाँ डबल बॉटम बनाने के बाद लगातार रैली दे रहा है। और अगर आप इसके वॉल्यूम भी देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम के अंदर आ रहा है, 5 मिलियन, 6 मिलियन। और ये जो लगातार 3 6 कैंडल ग्रीन बनी है, इसके अगर आप मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करें, तो इसमें देखिए कितने परसेंट बनता है। 5% से 6 ग्रीन कैंडल के अंदर लगातार बाइंग आ रही है यहाँ पे, और मतलब वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ जा रहा है। और जो अगला आईटी से उठाना चाहें, परसिस्टेंट सिस्टम, ये जब अपने रिजल्ट इसके आए थे, तब ये ऑल टाइम हाई पे था।
मैं इसको इस वाली लाइन पे ना शॉर्ट करने के लिए जा रहा था, बट ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया तो मैं अपनी पोजीशन काट दी। तो इसके अंदर भी है कि ऑल टाइम अपने हाई को टच करेगा। अगर निफ्टी आईटी भी अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए जाएगा तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि जो निफ्टी आईटी के अंदर जो एलोकेशन अमाउंट है वो इसमें भी तो डलेगा। अब ओरेकल ओरेकल काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी 13,000 से गिरते गिरते आज 8,000 के लेवल पे आ चुका है। अगर आप इसके अंदर डिस्काउंट देखना चाहें कि इसने जो अपना हाई बना रखा था वो 27 दिसंबर पिछले साल बना रखा था, एक साल से ये स्टॉक चला ही नहीं है और 35% डाउन है। तो इसके अंदर देखिए क्या बढ़िया से वैल्यूएशन आ सकते हैं। और इस स्टॉक के अंदर देखेंगे तो डबल बॉटम के बाद यहाँ से हल्की सी डाउन साइड के बाद एक बिग रैली आनी चाहिए, तो इसको देखना चाहिए। और जो अगला मैं आप लोग कफोर्ज को एक बार देखते हैं। कफोर्ज अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर आसपास है, तो यहाँ से ये ओवर रैली के लिए जाना चाहिए। अब मे भी जो इसका फर्स्ट पैटर्न अगर हम देखें कुछ इस तरीके का, लोअर हाई लोअर हाई, ये तो कुछ इस तरीके की रैली होगी, एक हल्का सा डाउन करके फिर ये ऐसे चलना चाहिए। तो कुछ इस स्टॉक को देख सकते हैं कोफोर्ज। और जो अगला मैं आप लोग से लास्ट एम्फेसिस भी यहाँ पे आपको एक रैली के लिए आ रहा है। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो जैसे यहाँ पे इसने यहाँ से अपना बाइंग स्टार्ट हो गई है 18 नवंबर से, फिर 18 नवंबर से लगातार एक तरीके की ग्रीन कैंडल ही है। ये दो रेड बनी होंगी किसी प्रेशर के अंदर, बट अगर आप इनको भी देखेंगे तो यहाँ से कितना ये रैली दे चुके हैं, 10 to 11% की एम्फेसिस के अंदर बाइंग आई है, क्योंकि अमेजिंग है। और इसको थोड़ा सा और देखें तो एक ये रेंज के अंदर है, 2700 से नीचे 2650 के आसपास बाइंग कर रखी है और 3000 के आसपास को सेल करने का टारगेट है। तो इसका रेजिस्टेंस आ सकता है यहाँ पे इस लेवल पे। तो ये जो भी निफ्टी आईटी को एनालाइज किया है, तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे जो निफ्टी आईटी के वैल्यूएशन अच्छे हैं, जो पूरा निफ्टी आईटी है वो ऑलमोस्ट 15 to 16% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं जैसे कि TCS 30% से ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है, इन्फोसिस 20, विप्रो नेगेटिव के अंदर, ये सब डाउन साइड के। तो और ये स्टॉक देखिए ना, ये जब निफ्टी 50 की पार्ट है, इनके अंदर जब एलोकेशन बढ़ेगी तो ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर श्योरली जाने ही चाहिए। बट हाँ, कोई मेरी तरफ से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, मैं एक स्टडी कर रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो उसके लिए आप लोगों से डिस्कस करा। बट हाँ, ये सब चीज़ें होनी तो चाहिए। और अगर आप इसमें से देखेंगे सिर्फ 2 या 3 ही स्टॉक्स हैं जो अपने हाई की तरफ है, जैसे एक परसिस्टेंट सिस्टम है और एक आपका वो जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ये आपको दिखाता हूँ, ये क्या नाम था इसका, परसिस्टेंट सिस्टम और LTI माइंट्री अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। और बाकी इसके वैल्यूएशन सब ओके हैं, जिसको आप पिक कर सकते हैं। ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट, तो आप देखिए, एनालाइज कीजिए, स्टडी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग। ओके, बाय।